हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 2। क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। यदि आर और टी की कुल आयु 50 वर्ष हो तो आर तथा क्यू की उम्रों में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयु से संबंधित। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आर जो है, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा आपका आर है, क्योंकि आर से क्यू क्या है, छोटा है, और यही क्यू जो है आपका टी से बड़ा है। तो आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है, ये एक कंडीशन दी हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करूं तो आर में से अगर मैं क्यू घटा दूं तो जितना साल भी वो छोटा होगा क्यू आर से, उतना ही ये क्यू जो है वो टी से बड़ा है। इसका मतलब क्यू की एज में से अगर मैं टी की एज को माइनस कर दूं तो उतना ही साल निकल जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ। तो इस कंडीशन से हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। और आगे क्या कहता है कि यदि आर और टी की कुल आयु 50 वर्ष हो, एक कंडीशन में कहता है, और आर और टी का सम कर दिया जाए तो टोटल 50 वर्ष आ जाएगा। तो आर तथा क्यू की उम्रों में अंतर क्या है, तो आर का और क्यू की उम्र का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो कंडीशन आपके सामने सारी मैंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ से अगर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ फाइंड आउट करना चाहूँ तो टी को मैं इधर ले आऊँगा तो आर प्लस टी हो जाएगा, और क्यू को अगर मैं उधर ले जाऊँगा तो 2q हो जाएगा। तो आर प्लस टी की वैल्यू आपको पता है 50 वर्ष है, तो ये आपका 50 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50/2 25। तो क्यू की वैल्यू हमारी 25 आ चुकी है, 25 वर्ष। तो क्यू की उम्र का तो हमारे समझ में आ गया, बट अगर मैं क्लियर कर दूं तो आर और टी का डिफरेंट उम्र जो है हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दोनों की उम्र का सम दिया है, और क्यू की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर भी दी तो हम उससे आर और टी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बनता है जिससे कि हम उसको फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आंकड़े अधूरे हैं। जब यहाँ से देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्यू की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गया है और आर और टी का सम की वैल्यू है, तो उससे क्यू बिल्कुल डिफरेंट है आर और टी से। जब तक हमारा आर और टी की वैल्यू डिफरेंट ना आए, आर की वैल्यू डिफरेंट ना आए, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि पी और आर की आयु को क्यू की आयु के दोगुने में जोड़ा जाए तो कुल 59 वर्ष प्राप्त होता है। यदि क्यू और आर की आयु को पी की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए तो कुल 68 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पी की आयु को क्यू की 3 गुनी और आर की 3 गुनी में जोड़ी जाए तो कुल 108 वर्ष प्राप्त होता है। तो इसमें दिया है कि यदि क्यू और आर की आयु को पी की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए तो कुल 68 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पी की आयु को क्यू की 3 गुनी और आर की 3 गुनी में जोड़ा जाए तो कुल 108 वर्ष प्राप्त होता है। तो पी की उम्र क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट एंड तक आप वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं इसमें बनाया हूँ। तो इसको देखते हैं क्या कहता है कि पी और आर की आयु को क्यू की आयु के दोगुने में जोड़ा जाए। तो देखो, एक तो पी की आपकी आयु हो गई और साथ ही साथ आपकी आर की आयु है, और इसको दोनों को क्यू की आयु के दुगने में जोड़ना है। तो क्यू का दुगना कर दिया हमने तो टोटल 59 वर्ष हमारा निकल जाता है। इसके बाद कहता है कि क्यू और आर की आयु को पी की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए। तो अब आपका क्यू हो गया और आर हो गया, और उसको पी के 3 गुने में अगर जोड़ा जाए तो कुल 68 वर्ष प्राप्त होता है। यहाँ से 2 कंडीशन हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरी कंडीशन में कहता है यदि P की आयु को Q की 3 गुनी और R की 3 गुनी में जोड़ा जाए तो 108 वर्ष प्राप्त होते हैं। इसका मतलब अगर मैं P की आयु को Q की 3 गुनी और R की 3 गुनी में अगर जोड़ा जाए तो ये R है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये टोटल 108 वर्ष यहाँ से इनको प्राप्त होता है। तो कह रहा है पी की उम्र क्या है, हमको पी की उम्र फाइंड आउट करनी है। और पी की उम्र फाइंड आउट करने का मैं आपको एकदम सिंपल मेथड क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो पी, ये थर्ड वाली इक्वेशन से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड में कहता क्या है
कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, p प्लस यहाँ पे 3 आपका बोथ साइड कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा आपका q प्लस आर। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 108 के। और यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो p प्लस आपका 3 कॉमन है और q प्लस आर की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे मैं p की फॉर्म में ले लूँगा। तो 3p इधर आके आपका हो जाएगा 68 माइनस 3p बराबर ये हो जाएगा 108 के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे आपका जो 3p है इसकी पहले तो 68 की 3 से गुणा होगी, फिर 3p की 3 से गुणा होगी तो 3 3 9p हो जाएगा, माइनस का और प्लस का p ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8p। तो माइनस का 8p मैंने p वाली वैल्यू को ले लिया और आपका यहाँ पे 108 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ रहा होगा। अब ये जो वैल्यू है 68 की जो 3 से गुणा करेंगे ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 का 4 कैरी 2 और ये हो जाएगा आपका 6 3 18 और 2 20। तो आपका कितना आ चुका है, ये 204 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को डिफरेंट चेंज कर लेंगे। या तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस काट देते हैं, चलो माइनस से माइनस ही काट देते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का 8p है और वो बराबर किसके हो जाएगा, 204 में से अगर 108 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 96। माइनस की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि 204 माइनस की वैल्यू है बड़ी। तो यहाँ बोथ साइड से माइनस कट जाएगा और 8 से काटना चाहूँ तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 12। तो इसका जो ऑप्शन है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है 12 वर्ष। तो p की उम्र आपकी 12 वर्ष आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 वर्ष है। यदि सीमा की उम्र का दुगना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक हो तो सीमा की उम्र क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, इस टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन को इसकी इक्वेशन बन जाएगी और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ कहता है क्या है, हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल है। मान लिया हरीश अगर h है और सीमा आपका s है, दोनों का गुणनफल 240 वर्ष है गुणा करने पर। तो कहता है यदि सीमा की उम्र का दुगना, अगर सीमा की उम्र का अगर मैं दुगना कर दूं और कह रहा है कि हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो अगर मैं हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है तो मैं क्या करूंगा, हरीश में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो सीमा की उम्र के दुगने के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इक्वल हो गई ना बात, क्योंकि हरीश छोटा था इसके दुगने से 4 वर्ष, तो हरीश में जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। तो कह रहा है सीमा की उम्र क्या है। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं सीमा के दुगने में से अगर मैं हरीश को इधर ले आऊँ, माइनस में हो जाएगा तो 4 वर्ष आना चाहिए। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी और काफ़ी हो सकता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन के थ्रू सोल्व करते हैं। कहता है कि सीमा का दुगने में से अगर हरीश को घटा दें तो 4 वर्ष प्राप्त होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं क्लियर कर दूं तो सीमा का दुगना हरीश के में 4 वर्ष जोड़ेंगे तब उसके बराबर होगा। तो देखो अगर मान लो कि सीमा की उम्र का अगर मैं दुगना कर देता हूं और दोनों की गुणनफल 240 होना चाहिए, तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो 240 कब होगा, 24 गुणा 10 होगा 240। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका दुगना कर दूं, 10 का दुगना कर दूं तो क्या हो जाएगा 20, और दुगने में से अगर मैं हरीश घटाऊंगा तो 4 वर्ष जो है सीमा अधिक होगी। तो अगर मैं सीमा का दुगुना कर दूं 20 हो जाएगा, अगर सीमा का दुगुना कर दूं 20 हो जाएगा, 20 में से 24 घटाऊंगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है। आगे देखते हैं आगे कौन सा नंबर हो सकता है 240 का। तो इनके नंबरों से ही हमको उठाना है जो भी हमारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आपका यहाँ 12 दिया है तो 12 का मैं किससे गुणा करूँगी, आपका 240 हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 20 से। तो एक सेकंड, 12 है कि 20 के 12 दूनी 24, 240 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कहता है कि सीमा का दुगना, तो सीमा को छोटा मानेंगे तो इसका दुगना 24 हो जाएगा, और 24 में से अगर हरीश को मैं 20 मान लूँ, 20 घटा दूँ तो आपका 4 वर्ष आ जाएगा अधिक। तो इसका मतलब ये वाली बात हमारी फॉलो कर गई है। तो सीमा के दुगना, तो सीमा की ही उम्र पूछ रहा है, तो सीमा की उम्र यहाँ पे आपके 12 नज़र आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। यही तरीका है आपको सॉल्व करने का, दूसरा और कोई तरीका इसमें यूज नहीं करना, नहीं तो इसके में काफ़ी टाइम लग सकता है। मगर अगर आपको आता है इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना तो वो भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है P तथा Q की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है।
यदि Q की वर्तमान आयु और P की 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो P तथा Q की वर्तमान आयु का योगफल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो मान लेते हैं कि P और Q की कुल जो आयु है वर्तमान वो 5x है और Q की आपका 7x है। आगे क्या कहता है कि यदि Q की वर्तमान आयु और P की 6 वर्ष के बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो। तो देखो आपको क्लियर से पता चल रहा है अनुपात से कि ये 5 का है और ये 7 का, इसका मतलब Q का एज जो है वो ज़्यादा है। तो हमको क्या कहता है कि Q की वर्तमान आयु और P की 6 वर्ष के बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो जो यहाँ पे क्या कहता है, Q की जो वर्तमान आयु है वो आपका दिया है 7x और उसमें से माइनस करना है किसका, P का 6 वर्ष बाद की आयु। तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस के 6 और इन दोनों में क्या कहता है, वैसे भी पहले Q की वैल्यू दी है उसमें से P की वैल्यू को माइनस करना है और अंतर कितना है आपका 2 का है। तो कह रहा है P तथा Q की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 5 कितना होता है 12 और x आपका साथ में है। x की वैल्यू फाइंड आउट करके 12 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आयु का योग निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कंडीशन क्लियर कर दूँ तो 7x में से 5x गया आपका 2x आ जाएगा और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस बना देगा और ये हो जाएगा आपका माइनस के 6। तो माइनस के 6 बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ से 2x बराबर माइनस के 6 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस के 6 और 2 और 6 कितना होता है 8 और x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 चौका 8 x बराबर 4। तो आपको आयु का योग बताना है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 12x है तो 12 की गुणा x की वैल्यू कितनी है ये 4, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 48 ईयर्स जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र क्या है। सबसे पहली बात क्या कहता है कि पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं अगर पुत्र आपका जो है पुत्र आपका मान लेते हैं सन है, सन अगर आपका एक्स उम्र का एक्स एज का है, जो सन है उसकी उम्र अगर x वर्ष है तो पिता और पुत्र मतलब जो है फादर और सन का जो उम्र का जो योग है वो 4 गुना है। तो मतलब कि पुत्र की उम्र का 4 गुना मतलब 4x। तो कहता है यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष हो तो अगर मैं फादर का और पुत्र का दोनों का अगर औसत निकालूं तो बटे में 2 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 28 वर्ष के बराबर, क्योंकि आपको गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का कुल उम्र निकाल दूँ तो फादर का और सन का कुल उम्र हो जाएगा 28 दूनी कितना होता है, ये होता है आपका 56। तो दोनों का जो कुल उम्र है वो 56 वर्ष है। तो कह रहा है पुत्र की उम्र क्या है। तो देखो जब ये 56 जो है ये किसके बराबर होगा, इसके 4 गुने के बराबर होगा, किसके पुत्र के, क्योंकि बता रखा है आपको पहले कंडीशन दी है कि जो पिता और पुत्र के जो उम्र का योग है वो पुत्र का 4 गुना है और उम्र का योग मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। तो जब उम्र का योग जब 56 है तो पुत्र का निकालने के लिए 4 गुना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, पुत्र की वैल्यू आ जाएगी। तो पुत्र की एज निकल जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 14 वर्ष जो है आपका पुत्र का उम्र आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, बाय।